देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्वी चंपारण में है और यहाँ पर पान समाज के लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। इनका सरकार के खिलाफ जो है नाराजगी साफ तौर पर जाहिर हो रहा है, क्योंकि नेता के अलावा जो आम लोगों की भी भीड़ है वो हम कहेंगे एक बार दिखाने के लिए सैकड़ों की संख्या में कचहरी के पास लोग बैठकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आगे क्या कुछ मामला है इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है जी, आपका भी स्वागत है। किस लिए आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं? धरना का मूल कारण है कि हम लोग एक्चुअल में पान है। नीतीश कुमार ने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करने के बाद में तब हम लोगों को पान माना, और पान मानने के बाद पान तो पहले से शेड्यूल कास्ट में था, वो सुविधा हम लोगों को मिलने लगी। लेकिन कुछ माने हमारे समाज माने जैसे अनुसूचित जाति के लोग, उनको ये अच्छा नहीं लगा। हमारे बच्चे जैसे मान लेते हैं कि आरक्षण का जो सुविधा दिया गया है समाज को, बाबा साहब का जो ये कंसेप्ट था, ये माने जो पिछड़े हुए लोग थे, जो अंतिम पंक्ति के लोग थे, उनको मुख्य धारा में शामिल करने के पर्पज से ये लाया गया था। लेकिन जब हम लोग का माने सारा माने कई एक आयोग बने, कई एक माने कमेटियाँ बनी, सारा कमेटियों की सिफारिश के हिसाब से हमारा समाज बिल्कुल माने शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, माने छुआछूत के हिसाब से बिल्कुल माने बेथी रहा, माने इससे माने पिछड़ा रहा। लेकिन फिर भी ये सारा रिपोर्ट आने के बाद भी नीतीश कुमार ने इसको संज्ञान में लिया। हम नीतीश कुमार का बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं। लेकिन थोड़ी सी हमको दिक्कत ये इस बात की है कि जब हमारे पर माइनर मिस्टेक से समावेशन शब्द जोड़ दिया गया, जबकि हम लोग मूल रूप से पान है, हमारा टाइटल सिर्फ तत्वा और तांती है, लेकिन समावेशन शब्द जोड़ देने से हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया कि नहीं, ये समावेशन करने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। समावेशन शब्द का माने उसमें उपयोग नहीं होना चाहिए था। जो गलती हुई उसी का खामियाजा आज हम लोग भी भुगत रहे हैं। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं, हम लोग पहले से भी एनडीए के पक्ष में रहे हैं। हमारा समाज 95% वोट करता है एनडीए के पक्ष में, और नीतीश कुमार का एहसानमंद रहा। अब हम नरेंद्र मोदी जी सा, जब उनका कंसेप्ट है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो उसके संदर्भ में हम मोदी जी से भी मांग करते हैं कि आपका जो कंसेप्ट है, हम लोग 50 साल 70 साल से हम लोग पिछड़े हुए हैं, हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे लोग सामाजिक और माने राजनीतिक रूप से बिल्कुल माने अनजान बने हुए हैं, बिल्कुल माने सुसुप्त हैं। इस स्थिति में हमारा संज्ञान कौन लेगा? हमको ये सुविधा, हमारे साथ न्याय कौन करेगा? नीतीश कुमार का भी कंसेप्ट है कि न्याय के साथ विकास, न्याय के साथ विकास तो आप किए, लेकिन ऐन मौके पर आप थोड़ा सा मुकर गए हैं। आप पुनः मैंने इसको अपना थोड़ा सा अंदर का अंतरात्मा को जागृत करें, और हमारा जो बिल मैंने पेंडिंग है केंद्र सरकार में, उसको पास करा करके हमको फाइनली ये पान मान लिया जाए पूरे भारत में। और हम यही मांग करते हैं जिससे हमको वो सुविधा मिल जाए। आपका क्या नाम हुआ? युवा नेता है। मैं चंदेश्वर दास इस संगठन का जिला सचिव हूं, और एक दिवसीय धरना में हम लोग बैठे हुए हैं। इस धरना से हम लोग सब लोगों को यहाँ एकत्रित हुए हैं, और एकत्रित के माध्यम से हम लोग सरकार को भी आगाह कर रहे हैं, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, कि हम लोग का जो कमी है उसको सुधार के हम लोग का आरक्षण को वापस किया जाए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शंभू दास हुआ। धरना के पीछे का उद्देश्य जो है, धरना का पीछे उद्देश्य है जो हम लोग का अधिकार है पूर्व 2015 से मिला था, आज कहीं ना कहीं त्रुटि से उसको निरस्त किया गया है। हम लोग को पूर्व फिर बहाल किया जाए, बस यही हम लोग का उद्देश्य है। अगर नहीं किया जाएगा तो हम लोग बहुत कुछ करेंगे इसमें। नीतीश कुमार राज्य में भी है, केंद्र में भी, तो उन्हीं के बदौलत इसीलिए ना हम लोग अभी शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। जो हम जो वही किए हैं, फिर उन्हीं को दोहराना है, तो चुप क्यों है? मैंने चुप क्यों है? वही ना, मैंने इतना संशोधन होने के बाद, सब चेक करने के बाद हम मान लीजिए पारित को पास किए, फिर आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं ना कहीं त्रुटि है, तो इस त्रुटि को फिर उसमें सुधार करके वहाँ पर पेश करें। इसी सूचना के लिए हम लोग आज 38 जिला में ये धरना है। ये मोतिहारी जिला में नहीं है, हमारे 38 जिला में धरना है, पूरे बिहार का। अब उसके बाद में 38 जिला के बाद अगर हमारी गवर्नमेंट बिहार सरकार नहीं सुन रही है, तो हम लोग पटना घेरेंगे, सचिवालय को घेरने का काम करेंगे, 38 जिला एक के बार पटना पहुंचेंगे हम लोग। अभी उनको संदेश दे रहे हैं हम लोग। आप अपना परिचय? कृष्णा दास मेरा नाम हुआ। धरना के पीछे आप लोग आज पूरा समाज को लेकर बैठे हो, पूरे बिहार में धरना कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार? ये संदेश हम लोग देना चाहते हैं सरकार को, शांतिपूर्ण से संदेश दे रहे हैं कि आपने सभी
रिपोर्ट को देख कर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने माना, तो हम थे ही वहीं आपने किया कि नहीं ये पान है, इनके साथ अन्याय हो रहा है, और आपने हमें SC ST का दर्जा दिए नहीं थे, उसको समावेशित करके हमको वहाँ ले आए। लेकिन अभी हमको जो वहाँ से हटाए हैं, ठीक, तो अभी बिहार सरकार केंद्र में शामिल है, और जब कोर्ट कमिटमेंट करता है कि नहीं आपके प्रक्रिया को गड़बड़ है, इस प्रक्रिया को हम नहीं मानते हैं, आप केंद्र से आइए, तो केंद्र में उनकी सत्ता है, केंद्र में भागीदारी है, तो उनको केंद्र से करना चाहिए, न कि हमको को कोर्ट मान के कोर्ट कहा और हमको निश्चित रूप से हटाइए। आखिर आप मुख्यमंत्री है, हमारे सभी रिपोर्टों ने साबित किया कि नहीं हम पान हैं, तब ना आपने दिए। तो ये बात आप केंद्र से भी रख सकते हैं, केंद्र में आपकी बहुमत है, आपकी बहुमत की सरकार है, आप सरकार में भी इस स्थिति में है कि आपके बगैर सरकार नहीं चल सकती है, तो वहाँ से कराना चाहिए। ये नहीं कि नहीं हटा दिया तो हटा दिया, आपको कराना चाहिए। इसलिए हम लोग उनके कान तक इस आवाज़ को पहुंचाने के लिए, केंद्र के सरकार के कान तक आवाज़ को पहुंचाने के लिए हम लोग ये शांतिपूर्ण से भी दे रहे हैं। आज 1 दिवसीय धरना करना, अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? बस ये टेलर है, फिल्म ही पूरा बाकी है, इसके बाद फिल्म चलेगा। आपका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि हम आज पान नहीं हुए हैं। हाँ। मैं शुरू से इस सूची में रहा हूँ, शामिल हूँ। जब भी पान समुदाय माने अनुसूचित समुदाय का जो सूची बना उसमें माने पहले से हम शामिल थे। जो मेरे ही अनुसूचित भाइयों द्वारा हम उपेक्षित थे, क्योंकि हमारे में न विधानसभा में कोई विधायक है, न लोकसभा में कोई सांसद है, न वरीय कोई पदाधिकारी है। इसके उपेक्षा से हम और उपेक्षित होते चले गए। काका कालेकर का रिपोर्ट, मुंगेरी लाल का आयोग का रिपोर्ट, सारे रिपोर्ट को देखते हुए स्वर्गीय रविंद्र कुमार ताती जी जब आयोग हुए अति पिछड़ा का, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने तरफ आकर्षित किया और उन्होंने ध्यान आकर्षण करके अपना प्रोपगंडा दी कि हम अनुसूचित जाति हैं जिसका लाभ हमको मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर अमल किए और पूरा डॉक्यूमेंट देखने के बाद हम लोग को अनुसूचित में शामिल किए। बिहार सरकार फिर मेरे अनुसूचित भाई द्वारा हाई कोर्ट में अपील केस दायर किया गया, जिसमें हम लोग का डिग्री हुआ। कोर्ट ने निष्कर्ष कर दिया कि नहीं, ताती तत्वा ही पान है और पान ही ताती तत्वा है। इसको उन्होंने मेरे ही अनुसूचित भाइयों ने सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय को अपना सब चीज़ माने फिर से दायर किया मुकदमा। अनुसूचित को दायरे में जब किया तो माननीय उच्चतम न्यायालय हमको हटाया नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं आप पान हैं, ताती तत्वा ही पान है और पानी ताती तत्वा है। इसके लिए आपका जो रूटीन है, चलने का शेड्यूल है, वो गलत है। 341 का जो धारा अनुच्छेद है, उस भारत सरकार केंद्र सरकार को ये अधिकार है इस अनुसूचित में दायर करने का। 1969 में हमारे जाति के लोग आवाज़ उठाएं, सारे रिपोर्ट सम्मिलित किए, जो बिल पारित हो, उस बिल को अभी तक निरस्त किया गया है, रखा गया है। इस शांतिपूर्ण धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सब कुछ जानकारी है, उनके संज्ञान में है। उनसे अपील और आग्रह और प्रार्थना करते हैं कि हमारे समुदाय के इस बात को आवाज़ सुनाएं। इस आवाज़ को ऊपरी सरकार में जिस तरह है उस तरह देखते हुए वो आदमी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सरकार का भिन्न अंग है। वो सेंट्रल सरकार में जो चाहेंगे वो करना होना बाध्य है। इसीलिए उनके भी मान सम्मान का ही बात है, क्योंकि वही हमको बनाए थे, अनुसूचित का दर्जा दिलाए थे और फिर उन्हीं पर पड़ा है। हम उनसे अपील करते हैं, मैं पूरे बिहार के पान समुदाय के साथ उनको आह्वान करते हैं कि हमारे बात को संज्ञान में लेके और भारत सरकार से पुनः इस बिल को 67 के बिल को आवाज़ उठा के और पारित करवा दे कि सारा मूल झंझट ही खत्म हो जाए। हम लोग जो अनुसूचित है, पान है, पुनः पान हो जाए। नहीं तो अभी यहाँ से राज और राज से बस रामलीला मैदान दिल्ली। सर आप अपना परिचय दीजिए और बताइए। राम भरोस दास हमारा नाम हुआ। आज का धरना का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि बिहार सरकार ने 9 साल पहले हमें पान माना, सारे साक्ष्य के साथ। 9 साल से अब तक 2024 तक 15 जुलाई 2015 तक हम लोग की सारी सुविधा थी।
सुप्रीम कोर्ट में हमारे ही समाज के कुछ लोग अनुसूचित जाति के सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई, भारतीय संविधान के धारा 341 के तहत ये नियम है कि कोई भी संशोधन करना या कोई कानून पारित करना राष्ट्रपति के अधिकार से होगा, तब होगा जब संसद इसे पास करेगी। लेकिन इसका खामियाजा पान तांती भुगत रहा है, जबकि ये भुगतना चाहिए सरकार को। सरकार ने कहा कि भाई हम पान हैं, आपने प्रोसेस गलत किया, तो कोर्ट को डायरेक्शन सरकार को देना चाहिए था। हम लोग भुगत रहे हैं। तो हमारी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मांग है, या तो पुनः संसद में बिल पारित कराइए, या हमारे समाज के लोगों ने काका कालेरकर समिति, मुंगेरी लाल समिति या पिछड़ा व्यय आयोग के अनुसंधान के आधार पर ये 1967 में इस तरह का बिल संसद में अभी पेंडिंग है, या तो उस बिल को पुनर्जीवित करा दीजिए या नया संसद में बिल ले आइए। हम लोग को पुनः 9 साल पहले जिस कैटेगरी में रखे थे आप उस कैटेगरी में रख दीजिए, यही हम लोग की मांग है। आप अपना परिचय और बताइए किस लिए आप लोग धरना कर रहे हैं? ये 1 दिवसीय धरना हम लोग का जो जिस जात में थे, एससी में थे, वहाँ से हटा के फिर ईबीसी में कर दिया गया। हम आभार प्रकट करते हैं नीतीश कुमार जी का कि जिन्होंने 2015 में एससी में हम लोग को लाया, हमारे पान समाज को। आज प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी को आज वोट हम लोग किस आशा पे दिए। आज हम लोग को इतना बड़ा हमारे समाज को एससी में लाए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं नीतीश कुमार को। अब हटा दिए तो इस पे अमल नहीं कर रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं, पार्टी से नहीं बात कर रहे हैं। आज तो सरकार नीतीश कुमार की या प्रधानमंत्री जी का, अब थोड़ा 2 मिनट हो गया। अब सरकार तो केंद्र में मोदी जी का है, गठबंधन में नीतीश जी भी हैं हमारे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री जी को तो सोचना चाहिए क्या कमी है। हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं पान समाज के, उनको बुला के बात करना चाहिए। न मुझे हम लोग को मौका दिए बात करने की, न पारित वहाँ से सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर दिए। उच्च न्यायालय है उनके विरोध में या उनके आगे आप लोग कहाँ तक जाइएगा अगर मांग आज नहीं? देखिए, हम लोग नीतीश जी या मोदी जी समझ रहे हैं ये हम लोग के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक बना के रख दिए हैं। खाना परोस देने के बाद थाली अगर खींच लिया जाए तो ये प्रतिष्ठाहीन होता है। तो वो जो समझ रहे हैं कि पान समाज के लोग बुजदिल है, ना समझ है, ये गलत है। हम लोग बुजदिल और ना समझ नहीं है, सोए हुए थे, अब जाग गए हैं। इसका परिणाम आप भुगतने के लिए तैयार रहिए, अन्यथा आप हमारे मांग को पूरा कीजिए। अच्छा, अब तुरंत विधानसभा का चुनाव है सामने, आप लोग मांग को लेकर उठे हैं। शायद हमें जहाँ तक पता है कि आपके समाज का न एक भी विधायक है, न एक भी सांसद। आप लोग आगे क्यों नहीं आते? इसी का तो फायदा उठा रहे हैं नीतीश जी, मोदी जी, क्योंकि इनके न नेता है, न विधायक एमपी है, न टिकट देना है। तो हम अपना पूरे बिहार में आज के डेट में 50-60 लाख वोटर हैं, पान समाज है हम लोग। तो ये कहाँ जाएगा वोट, वो सोच के रख लें। हमें टिकट जो चीज़ अभी मिला था वो दीजिए। हमारे जाति में, पान समाज में कौन नेता लायक है हर किसी को मालूम है। ऐसे ऐसे नेतागण है कि माइक पकड़ेगा तो दिन भर बोलते रह जाएंगे। मोदी जी भाषण देते हैं तो 2-2 घंटा 4-4 घंटा देते हैं। किस अच्छा बोलेगा तब पाएगा। तो हम लोग भी बोलना जानते हैं, मौका नहीं दे रहे हैं। नहीं दीजिएगा तो उसका भी रास्ता है, हम दिखाएंगे। बिहार स्तरीय नहीं, हिंदुस्तान स्तरीय दिखाएंगे कि पान समाज कोई है। यात्रा इस आज 1 दिवसीय धरना के तहत आप लोग अपने पूरे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने पूरे समाज को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग जागे, एक हो जाएं, ऐसा सैलाब लाए कि पटना हम लोग को दिखा देना है। गांधी मैदान का पूरा पटना जाम कर देंगे। पूरे बिहार से पान समाज, हम लोग का डेट फिक्स हुआ है 10 नवंबर, 23 मार्च को हम लोग का रैली जाएगा। उस दिन पता चलेगा कि हर पार्टी को पता चलेगा कि पान समाज क्या है। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से पान समाज के लोग हैं, 1 दिवसीय धरना पर हैं। उन्होंने कहा कि हमको अधिकार मिलना चाहिए, नहीं तो पूरे बिहार नहीं बल्कि पटना भी हम लोग जाम करेंगे। लगातार अपडेट दे रहे हैं बिहार एक सोच के चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।